वैदिक गंगा शिक्षा एवं सेवा संस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है एवं अभिनंदन है। जो भी श्रीमद् भागवत जी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी और लाभकारी होने वाली है। आप सभी से निवेदन है, सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप सभी को इसका लाभ आगे भी मिलता रहे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा विषय है वो श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय से संबंधित है, जिसमें कुछ टॉपिक हमने लिए हैं। इन्हीं विषयों पर आज हम और आप चर्चा करेंगे। सबसे पहले भागवत का स्वरूप क्या है, भागवत का स्वरूप कैसा है, इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। कथा का तात्पर्य, कथा कहते किसको है, श्री कृष्ण शब्द का तात्पर्य एवं मानव जीवन के 4 लक्षण, सोनक जी के 4 प्रश्न, इन सभी पर आज हम और आप प्रकाश डालेंगे। और यह एक ऐसा संग्रह है जिसको आप कथा में जब आप परोसेंगे तो आपको भी अद्भुत आनंद आएगा और श्रोताओं को सुनने में भी बड़ा ही आनंद आएगा। तो आइए हम सभी लोग भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय में प्रवेश करें। सबसे पहले जो हमारा विषय है वो है भागवत का स्वरूप। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वांगमय स्वरूप है। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण कर जब गोलोक धाम जाने लगे, तब भगवान ने अपना श्री विग्रह श्रीमद् भागवत में ही तिरोहित कर दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, कहा प्रभु जब आप परम धाम को चले जाएंगे, अपने गोलोक धाम को चले जाएंगे, तो इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग आपका दर्शन कैसे प्राप्त कर सकेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि स्वकीयम यद भवत तेजस तच्च भागवते दधात, अर्थात मैं ज्योति रूप में श्रीमद् भागवत में ही निहित हो जाऊंगा, श्रीमद् भागवत में ही विराजमान हो जाऊंगा। और यह भागवत ग्रंथ कोई पोथी, कोई किताब नहीं है, यह साक्षात मेरा ही शब्दमय स्वरूप है। और जो भी इसका स्वाध्याय करेगा, जो इसे पढ़ेगा, जो इसकी कथा सुनेगा, वो साक्षात मानो मुझे ही श्रवण कर रहा है और मेरा ही दर्शन कर रहा है। जिस तरह से हम अपने घर में, अपने मंदिर में भगवान बालकृष्ण की पूजन करते हैं, भगवान शिव की पूजन करते हैं, उसी तरह वैष्णव जन श्रीमद् भागवत जी की पूजन करते हैं। क्योंकि कहा भी गया है, भागवत भगवान की है आरती और पापियों को पाप से है तारती। केवल भागवत की आरती नहीं, भागवत भगवान की है आरती। भगवान क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का ही साक्षात यह स्वरूप है। इस ग्रंथ के 2 नाम हैं। लगभग हम सभी लोग एक नाम से परिचित होते हैं, श्रीमद् भागवत। लेकिन वेदव्यास जी ने 2 नाम इसमें संपादित किए हैं। पहला नाम है सात्वत संहिता एवं दूसरा नाम है श्रीमद् भागवत चक्रे सात्वत संहिताम। श्रीमद् भागवत का प्राकाट्य बद्री विशाल में व्यासाश्रम में हुआ। जिस प्रकार श्री राम जी का प्राकाट्य अयोध्या में, कृष्ण जी का मथुरा में, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का जो प्राकाट्य है वो सरस्वती नदी के किनारे व्यासाश्रम में हुआ है। अब यदि बात की जाए कि श्री वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ का पहला नाम सात्वत संहिता क्यों रखा, तो संहिता वेदों में भी है, व्याकरण में भी आपने पढ़ा होगा, परः सन्निकर्षः, सूत्र में संहिता का विवेचन है। पर यहाँ पर जो संहिता का अर्थ है वो अलग है। यहाँ पर जो संहिता का अर्थ लिया गया है वो लिया गया है समेषाम हितम यस्याम सा, जिसमें सभी जीव का हित छुपा हो, जिसमें सभी का कल्याण हो, वही संहिता है। मानस में श्री गोस्वामी जी कहते हैं, कीरति भनिति भूति भल सोई, सुर सर सम सब कह हित होई। अब हमारा जो दूसरा विषय है कथा का तात्पर्य। कथा का तात्पर्य क्या है? वही कविता श्रेष्ठ है जो सबकी हितकारी हो। भगवान की कथा संपूर्ण तपस्याओं, सूक्तों तथा संपूर्ण ज्ञान का फल है। कथा साध्य है, कथा भगवान की छवि उतारने का एक साधन है। अर्थात कथा साध्य एवं साधन दोनों है।
कथम इति कथा अथवा यथा तथा शब्दवत कथा है, जिसमें निराकार ब्रह्म के कार्यों की चर्चा हो। भगवान ने क्या किया, भगवान ने कैसे किया, उसी को कथा कहा जाता है। भगवान के गुणानुवाद को सुनना, भगवान के किए हुए क्रियाकलाप को जानना, भगवान की लीलाओं को स्मरण करना, उसी को कथा कहा गया है। भगवान ने क्यों और कैसे और क्या लीला की, इसी को जानना, इसी को समझना ही कथा है। कथा का दूसरा भाव है का माने भगवान, आस्था अर्थात प्रेम के भगवती आस्था यया, अर्थात भगवान की कथा सुनकर भगवान के चरणों में आस्था या प्रेम हो जाना, इसी को कथा कहते हैं। एक शब्द में किसी शास्त्र श्रवण से पूर्व माहात्म्य का वर्णन किया जाता है, क्योंकि जब तक किसी के माहात्म्य को नहीं जानेंगे, किसी के महत्व को नहीं जानेंगे, तब तक उसके प्रति हमारी रुचि, हमारा प्रेम नहीं बढ़ सकता। माहात्म्यम ज्ञानम पूर्वम तु पश्चात भवति निश्चयः। माहात्म्य ज्ञान के पश्चात ही हमारी भागवत में रुचि होती है, भागवत में प्रेम बढ़ता है। तो इसी को ध्यान में रखकर पहले माहात्म्य की कथा पुराण अंतर्गत की गई है, तदुपरांत फिर भागवत कथा हम सभी लोग सुनेंगे, हम सभी लोग उस पर विचार एवं उस पर प्रकाश डालेंगे। भागवत का महात्म्य 6 अध्याय में ही क्यों निहित है, 6 अध्याय में ही भागवत क्यों कही गई है भागवत के महात्म्य को? इसका भाव है कि भगवान के अनंत गुणों का समावेश 6 गुणों में अंतर्निहित है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव श्नाम भग इति रणः। इसलिए भागवत महात्म्य का 6 अध्यायों में वर्णन है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण में सर्वप्रथम राधा और कृष्ण को नमन किया गया है। मंगल शब्द गत्यार्थक मग धातु से निष्पन्न है, जो गति, ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति में आगे बढ़ावे, वही मंगलाचरण है। तो आइए सबसे पहले भगवान का मंगलाचरण हम और आप मिलकर के करें। भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक का हम सभी लोग अनुसरण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यहाँ पर सभी पदों में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हम सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण हैं तथा आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तीनों तापों का नाश करने में जिनमें क्षमता हो, उनको हम प्रणाम निवेदित करते हैं। यहाँ पर नमः नहीं नुमः का प्रयोग हुआ है। णो स्थितौ धातु से उत्तम पुरुष बहुवचन में यह रूप किया गया है। यहाँ पर श्री कृष्णाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग भी विशेष अर्थ में है। चतुर्थी के स्थान पर द्वितीया का प्रयोग भी श्री कृष्णम कहकर किया जा सकता था, परंतु चतुर्थी विभक्ति में तुमुन प्रत्यय का भी विशेष भाव छिपा है, जिसका अर्थ है श्री कृष्णम अनुकूलयितुम इत्यर्थः। हम श्री कृष्ण को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? ताकि श्री कृष्ण भगवान हमारे अनुकूल हो जाएं, श्री कृष्ण भगवान हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाएं और त्रिताप हमारा नष्ट हो जाए। क्योंकि जब भगवान हमारे अनुकूल हो जाएंगे, भगवान हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाएंगे, तो अंदर बैठा हुआ जो 3 प्रकार का ताप है, कौन कौन? बोले आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, ये तीनों ताप विनिष्ट हो जाएंगे। क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहू नहीं व्यापा। इस श्लोक में तापत्रय कहा गया है। देखिए 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक।
तो भगवान इन तीनों तापों को नष्ट नहीं करते हैं, अपितु इन तीनों तापों का जो पाप का फल है, उन पाप के फलों को भगवान विनिष्ट कर देते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी इसी को बड़ा ही सुंदर भाव में कहते हैं कि तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। जो जीव एक बार श्रद्धा एवं अनन्यता के साथ एक बार भगवान को प्रणाम कर कहता है, प्रभु आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ, तब उस जीव की त्रितापाग्नि भगवान तुरंत ही शांत कर देते हैं। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म जी कहते हैं, एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा वव्रतेन तुल्यः, दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामेन पुनर्भवाय। अर्थात जो जीव श्रद्धा से भगवान को दंडवत प्रणाम करता है, उसे कलिदंड नहीं देता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिस समय गंगा पार करते हैं, उस समय प्रेमातिरेक में निमग्न केवट नाव नहीं लाता। उस समय केवट की उद्दृष्टता पर श्री लक्ष्मण जी दंड देने को कहते हैं, परंतु केवट अवसर न देकर तुरंत दंडवत प्रणाम कर शरणागत हो जाता है। केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। दंडवत करने से परमात्मा केवल रूप जीव को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं और प्रभु के देखते ही उसके समस्त पाप ताप संताप सब विनिष्ट हो जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, यह परमात्मा का निराकार नहीं अपितु साकार स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। परमात्मा में अज्ञान नहीं है, चित अर्थात ज्ञान स्वरूप है। हमेशा आनंद में स्थित रहने वाले हैं। आनंद भी दो प्रकार का होता है, एक सच्चिदानंद और दूसरा विषयानंद। कथा कीर्तन तथा भगवान के चरित्रों के श्रवण का आनंद सच्चिदानंद है। विषयानंद भोगों का आनंद है। विषयानंद जो परिवर्तनशील एवं क्षणिक तथा नाशवान होता है। भगवान सब के पिता हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। भगवान सुखालय है, दुखालय नहीं। सत की जब प्रधानता होती है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुने, सच्चिदानंद अर्थात सत जब सत प्रधान होता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में प्रकट होते हैं। जब चित्त की प्रधानता होती है तो चित्त का अर्थ बोले, चित्त का अर्थ होता है ज्ञान। तो जब चित्त की प्रधानता होती है तो कपिल आदि के रूप में भगवान ज्ञान प्रकाशनार्थ प्रकट होते हैं। और जब प्रेम प्रकाशनार्थ आनंद सिंधु की प्रधानता होती है तो भगवान आनंद स्वरूप में श्री कृष्ण के रूप में मथुरा में वसुदेव और देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान के अवतार के 3 कारण बताए हैं। पहला, संतों की रक्षा करने के लिए, दूसरा दुष्टों का विनाश करने के लिए और तीसरा धर्म की स्थापना करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात संतों की रक्षा, दुष्टों का विनाश तथा धर्म स्थापन के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? श्री राधा ताम कर्षतीति श्री कृष्णा, अर्थात जो राधा को भी अपनी ओर खींच लेता है। ऋषि मुनि जिन राधा को अपने योग बल से नहीं खींच पाए, उनको यह अपनी ओर खींच लेता है, उसका नाम श्री कृष्ण है। कृष्ण विलेखने धातु से निष्पन्न कृष्ण शब्द है। जिन्होंने श्री जी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया, उनको हम नमन करते हैं। मंगलाचरण में राधा कृष्ण दोनों को नमन किया गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण शब्द में श्री शब्द राधा का वाचक है। श्रायते इति श्री ही, परमात्मा स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है। परमात्मा मायापति है, जीव माया के अधीन है। परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परमात्मा के 3 रूप हैं, सत, चित और आनंद। सत प्रकट में,
चित मौन स्वरूप में और आनंद अप्रकट रूप में है। जड़ वस्तुओं में सत चित आनंद का अभाव है, जीव में सत चित प्रकट है, आनंद अप्रकट है अर्थात अव्यक्त है। संसारी जीव आनंद बाहर स्त्री में पुत्रादि में देखता है, परंतु आनंद जीव के अंदर ही छुपा है और वह अपने अंदर कभी आनंद को नहीं खोजता। बाहर रुपया, पैसा, धन, दौलत इत्यादि में यहाँ वहां आनंद की खोज करता रहता है। जीव का जो स्वरूप है वही आनंद है, परंतु जीव मोहवश उसको भूला हुआ है, इसलिए दुखी है। सुखी मीन जह नीर अगाधा, इस आत्मानंद को जीवन में कैसे उतारा जाए यही भागवत सिखाती है। यही भागवत का मुख्य लक्ष्य है। जैसे दूध को जमा कर दधि मंथन करने पर नवनीत प्रकट होता है, उसी प्रकार मनोमंथन कर ज्ञान अमृत प्रकट होता है। जीव ईश्वर ही है, परंतु जीव पहचानने का प्रयत्न नहीं करता, इसलिए आत्मानंद नहीं प्राप्त कर सकता। वास्तविक में आनंद हमारे अंदर ही व्याप्त है, परंतु हम उसे बाहर खोजते खोजते अपने अंदर के आनंद को ही भूल गए। राम भगति मन उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हो ताके। सतचित आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञानाधिकारणमात्मा, बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। मन अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रहता, इसलिए आनंद की अनुभूति नहीं होती। सबसे पहला, मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयोः। ये मन ही सबसे मूल है। इसको भगवान की तरफ लगा दो तो आनंद की प्राप्ति, और संसार की तरफ लगा दो तो अपने आप ही आपका आनंद जो है परिवर्तित होकर के दुख में वशीभूत हो जाएगा। शास्त्रों में भगवान के दर्शन के 3 माध्यम बताए गए हैं। स्वप्न में ठाकुर जी की झलक दिखाई देना सामान्य दर्शन, मंदिर में स्थापित मूर्ति में परमात्मा दर्शन ये मध्यम दर्शन है, परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन ये उत्तम दर्शन है। वेदांत के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान अनुभव अपरोक्ष दर्शन बताया गया है। गीता के अनुसार सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव करना ही असली शरणागति है। जिस जीव को देखो, जिस जंतु को देखो, चाहे जिसको देखो, सब में जब ईश्वर का अनुभव होने लगे, ईश्वर दिखने लगे, तो मानो आप भगवान के एकदम करीब हैं। सीय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जिसे अपने अंदर परमात्मा दिख जाते हैं, वह जीव परमात्मा से अलग नहीं रहता। परमात्मा से मिलने के उपाय कर्म ज्ञान भक्ति हैं। विमल ज्ञान जल सब जो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। भोग विलास में लिप्त विलासी व्यक्ति को इस दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। ज्ञान मार्ग से ईश्वर से मिलना अत्यंत कठिन है। अति वैराग्य बिना ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिलती। विराग का अर्थ है विगतः रागः, अर्थात संसार से संबंध बिल्कुल न रहे, एकदम संसार से संबंध छूट जाए। श्री सुखदेव जी ने सब कुछ परित्याग कर दिया था। सब कुछ छोड़कर ईश्वर के पीछे पड़ना अत्यंत कठिन है। इसीलिए श्री वेद व्यास जी ने वेद के 4 भाग किए, संहिता, मंत्र, आरण्यक और भाष्य। ध्यान पूर्वक सुने। वेद व्यास जी ने वेद के 4 भाग किए, संहिता, मंत्र, आरण्यक और भाष्य। वेदों की समाप्ति उपनिषदों से है। संसारा सत्य से व्यक्ति को ज्ञानानुभव नहीं हो सकता। शास्त्रों में मानव जीवन के 4 लाभ बताए हैं। पहला, गंगा जी, भगवान के चरणों में निःसृत की प्राप्ति करने हेतु। दूसरा, भागवत गंगा, भगवान के श्रीमुख से निःसृत को प्राप्ति। भागवत संघ, भगवत भक्तों की प्राप्ति। और चौथा, भागवत धाम, जहाँ भगवान का नित्य निवास रहता हो, जैसे श्री वृंदावन धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम आदि। भक्त कहते हैं जिनको बैकुंठपति भगवान का दर्शन प्रिय हो, जिनके चित्त में हरि का वास हो गया है, बैकुंठः एव प्रियम दर्शनम यस्यः सा। श्रीमद् भागवत में भक्तों की कथा वर्णित है, इसलिए इसका नाम वेद व्यास जी ने भागवत पुराण रखा, नहीं तो कृष्ण पुराण रख सकते थे।
जीव के सच्चे मित्र परमात्मा है, जिनकी अहेतुकी कृपा जीव पर प्रतिक्षण बरसती रहती है। तो अब आइए हम सभी लोग उस पावन तीर्थ की ओर चलते हैं जहां से श्रीमद् भागवत कथा का उदयकरण होता है। एक समय गोमती नदी के तट पर स्थित परम पावन तीर्थ है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में परम संत शिरोमणि महाबुद्धिमान श्री सूत जी ने श्री सुखदेव जी को नमन कर श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किया। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। एक समय नैमिषारण्य में विराजमान महामति श्री सूत जी को प्रणाम कर कथामृत रसस्वादन करने में कुशल श्री शौनक जी ने बड़े ही विनम्र भाव से श्री सूत जी का वंदन किया। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ श्री नैमिषारण्य में हुआ। सत्यनारायण कथा में श्री नैमिषारण्य में हुई। जितनी भी नाना प्रकार की कथाएं इत्यादि हैं, सब नैमिषारण्य में हुई। भारतवर्ष में 3 अरण्य हैं, नैमिषारण्य, बृंदारण्य और दंडकारण्य। नैमिषारण्य का अर्थ है निमिषः विष्णु तस्य इदम नैमिषम। भगवान विष्णु के क्षेत्र का नाम ही नैमिषारण्य है, अर्थात भगवान विष्णु का नैमिषारण्य में नित्य निवास। दूसरा भाव है नेमिः सीर्यते यस्मिन, जहां विष्णु का चक्र क्षीण हो गया। नैमिष में मत्वतीर्थ्य सकार को शकार होकर नैमिष बना है। जिनके पास हमेशा चक्र रहता है उन्हें विष्णु कहते हैं। अरण्यवास से मन बुद्धि सात्विक बनते हैं। नैमिषारण्य का दार्शनिक भाव यदि हम लोग समझें तो प्रशांत अंतःकरण का नाम नैमिषारण्य है। सूत का अर्थ है सारयति अश्वान इंद्रियाणि वा। सूत अर्थ में भगवान वासुदेव साक्षी हैं। शौनकादि ऋषि की अधिकारी शांत वृत्तियां हैं। महाभारत में इंद्रिय रूपी घोड़ों के चलाने वाले श्री कृष्ण सारथी हैं। इस स्थान पर चक्र की नेम जीर्ण शीर्ण हो गई, इसीलिए यह नैमिषारण्य बन गया। जहां वृक्षों में सात्विक गुणों का उद्रेक हुआ करता है, वहां सारा वायुमंडल अलौकिक शांति की ओर उत्प्रेरित करता है। ऐसे इस नैमिष के परम पावन क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज उपदेश दे रहे हैं। जो बुद्धि से परे हैं, अर्थात इंद्रियों के संचालक भगवान वासुदेव हैं, इन्होंने ही महाभारत में अर्जुन के रथ का संचालन सूत बनकर किया था। अंतःकरण के साथ ही परमात्मा ही सूत बनकर उपदेश दे रहे हैं। अभिवाद्य महामतिम, महाबुद्धिमान सूत जी की वाणी में बैठे श्री वेदव्यास को प्रणाम करके अभिष्टम वादयित्वा, अर्थात अभिष्ट रूप से अभिवादन करके सम्मान करके उनका स्वस्ति वाचन करके सौनक जी ने प्रश्न किया। अज्ञानध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभाम सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में कोटि सूर्य अर्थात करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमें ऐसी उत्तम कथा सुनाएं जो कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप एवं भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली हो तथा मोहा शक्ति से छुड़ाने वाली हो, प्रभु के चरणों में रति उत्पन्न करने वाली एवं विवेक की वृद्धि करने वाली हो। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कथा कलिपनंग भरनी पुनि विवेक पावक कहो अरनी। और राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवन मोर सुहाई। महात्म में बड़ी ही रोचक 2 कथाएं आती हैं। पहली कथा में बताया गया है कि हमारे हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उदय किस प्रकार हो। दूसरी कथा में जीव का उद्धार किस प्रकार हो, यह बताया गया है। इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। इस घोर कलिकाल में जीव आसुरी भाव को प्राप्त हो गए हैं।
नाना क्लेशों से पीड़ित हैं, उनके दुख से छूटने का उपाय क्या है? संसारी जीव को भगवत प्राप्ति का सरल एवं सुगम साधन क्या है? श्रेयसाम यद भवक श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। श्रेयसम यद भवक श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। सोनक जी ने 4 प्रश्न किए। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने। सोनक जी ने 4 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, जो कल्याणों का भी कल्याण करने वाला हो। दूसरा प्रश्न, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला हो। तीसरा, बोले जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो। और चौथा, जो उचित समझे उसका हमको उपदेश करे। वेद तथा श्रुतियां सबका कल्याण करने वाली हैं, लेकिन उनका भी जो कल्याण करने वाला हो। इसी प्रकार भागीरथी गंगा सबको पवित्र करती हैं, लेकिन गंगा को भी जिसमें पवित्र करने की सामर्थ्य है, वो ऐसे एक श्री कृष्ण चरणामृत का आप हमें पान कराएं, जिनसे वेद भी पवित्र होते हों, गंगा आदि नदियां भी पवित्र होती हों। ऐसे श्री कृष्ण के चरितामृत का हम सभी को पान कराएं। तो आज हम सभी लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो वो नीचे कमेंट में राधे राधे लिख करके अवश्य भेजें। आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यदि आपको आज की कक्षा अच्छी लगी, आज की चर्चा अच्छी लगी, तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और कल से इस चर्चा में इसके आगे क्यों समझेंगे। राधे राधे।